हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से महालक्ष्मी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज आप सबके लिए लेके आई हूँ महालक्ष्मी स्पेशल सिंधी थाली की रेसिपी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने लिया कुकर, इसमें डाल दिया एक बड़ी कड़छी भर के सरसों का तेल। तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक गरम करा है। अब इसमें डाल रही हूँ 3 रफली कटे हुए प्याज। प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी मीडियम हाई फ्लेम पे, जब तक कि प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। महालक्ष्मी में जनरली हम रस वाली कोई भी सब्जी बनाते हैं, मेरे यहाँ मटर पनीर बनता है। तो आज मैंने आप सबके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर करी है। देखो, बस मीडियम हाई फ्लेम पे हर 1 से 2 मिनट के बाद हम प्याज को चलाते हुए पकाएंगे, ताकि प्याज में इवन कलर आए। जब तक हमारा प्याज पकता है, हम हमारे चावल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है राइस पॉट। इसमें डाल दिया 4 बड़े चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गरम करा है। अब इसमें डाल रही हूँ धुले हुए चावल। यहाँ पे 2 कप मैंने चावल लिए थे, जिसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। इसके बाद इसे अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो के साफ किया है। अब ये चावल यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए। इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी, जब तक कि चावल बॉटम में लगना शुरू नहीं हो जाते। इसी टाइम में मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालना। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे अभी हाई फ्लेम पे कुक होने दूंगी। देखो, 3-4 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो चावल जो है ये पॉट के तले में लग रहे हैं। तो इस टाइम पे इसमें मैं डालूंगी पानी। जैसा कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए थे, तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी डाला है। कभी भी आप चावल बनाते हो ना, तो जितने आप चावल भिगोते हो उसका दुगना पानी यहाँ पे लगता है। अब इसे हाई फ्लेम पे पकने दूंगी, जब तक ये पानी खत्म नहीं हो जाता। अब जब तक चावल पकते हैं, हम मटर पनीर बना लेते हैं। ये देखो, प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गया है ना। कलर मैं आपको एक बार नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल इवन कलर आया है। एक तरफ से मैं प्याज पका रही थी और दूसरे तरफ से चावल बनने के लिए डाल दिए। अब इसमें मैंने डाला 2 कड़छी भर के पानी। साथ ही डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए टमाटर। और इसी के साथ इसमें ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 10 कलियां लहसुन की ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्च। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। इसमें मैंने डाला आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और हाई फ्लेम पे से 4-5 विसिल्स लगवा दूंगी, ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल जाए। जब तक कुकर में सीटियां आती है, हम चावल को देख लेते हैं। ये देखो, इधर चावल भी हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। लेकिन अभी जब तक इसका पानी पूरे तरीके से सूखेगा नहीं ना, तब तक हम इसको हाई फ्लेम पे ही कुक होने देंगे। तो जब तक चावल पकते हैं, हम हमारे मटर निकाल लेते हैं। तो आज मैं यूज कर रही हूँ फ्रोजन मटर। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम का मटर का पैकेट लिया है, जिसमें से तकरीबन 150 ग्राम मटर मैंने यहाँ पे पानी में सोक किए हैं। इधर देखो, चावल का पानी सूख गया है। चावल में इस तरीके से छोटे छोटे होल्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसे किया कवर, और कवर करके रख दिया है लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। जब तक हमारे चावल लो फ्लेम पे पकते हैं, हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। इधर कुकर में से प्रेशर भी निकल चुका है। प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम दाल घोटने से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास दाल घोटना ना हो, तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। जरूरत पड़े तो 2-4 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो इसे मैश करते टाइम। ये देखो, कितने अच्छे से प्याज टमाटर मैश हुआ है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो हाई फ्लेम पे हम यहाँ पे पनीर को डीप फ्राई करेंगे। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को 1.5 इंच के क्यूब्स में कट करा है। अब हाई फ्लेम पे से तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि पनीर के किनारे गोल्डन होना शुरू नहीं हो जाते। ध्यान रहे, ज्यादा डार्क पनीर को कभी भी फ्राई ना करें, नहीं तो सब्जी में ये बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। ये देखो, इसके किनारे गोल्डन होना शुरू हो गया है ना। बस इस टाइम पे हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे।
बिल्कुल अच्छे से तेज़ धुएँदार गरम तेल में ही पनीर को फ्राई करें। उससे पनीर जल्दी फ्राई होता है और सब्ज़ी में खाने में अच्छा लगता है। अब इधर जो प्याज़ टमाटर की हमने पेस्ट बनाई थी ना, इसमें मैं डाल रही हूँ भिगोए हुए मटर। जैसा कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मटर और 200 ग्राम पनीर लिया है। अब इन दोनों को डाल दिया है प्याज़ टमाटर की ग्रेवी में और इसे रख दिया है हाई फ्लेम पे। इसे हम तब तक चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही सब्जी बॉटम में लगना शुरू होगी, हम इसमें ऐड कर देंगे रस का पानी। इसी के साथ यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक तेज पत्ता। अब सब्जी को हाई फ्लेम पे भून रही हूँ। हम सिंधियों की सब्जी दोस्तों भुन भुन के बनती है, तभी खाने में इसका एक अलग ही स्वाद आता है। देखो, सब्जी अच्छे से भुन चुकी है, अब ये बॉटम में लग रही है। तो इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। जब सब्जी भुन जाती है ना और ये ऑयल रिलीज करती है, तो इस तरीके से इसमें होल्स बन जाते हैं। आप देख रहे हो इसमें छोटे छोटे से होल्स नजर आ रहे हैं। ये पहचान है कि सब्जी भुन चुकी है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया 4-5 कड़छी पानी। अब आप पानी कैसे पता करोगे कि 4 कड़छी डालना है या 5? तो ये देखो, इतनी पतली आपकी रस होनी चाहिए, क्योंकि इसे हम चावल के साथ सर्व करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा थिक सब्जी नहीं बनाएँगे। अब कुकर का ढक्कन मैंने बंद करा है। हाई फ्लेम पे इसको 2 व्हिसिल्स लगवाऊँगी और 5 मिनट के लिए सब्जी को रखूँगी लो फ्लेम पे। तो चलो हम वेट करते हैं जब तक कुकर में सीटियाँ आती हैं। चावल हमारे बन चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि कैसे बने हैं। देखो, फोर्क से इसे इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे, इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो कभी भी आप चावल बनाओ, अगर आपको परफेक्ट राइस चाहिए तो जितने आप चावल भिगोते हो उसका दुगना पानी ही चावल में यूज करना। इसे मैं कवर करके रख देती हूँ साइड में। अब मटर पनीर और चावल तो बन गया है, हम बना लेते हैं आटे का हलवा। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैंने ली चीनी, इसमें डालूंगी 3 कटोरी पानी। जिस भी कटोरी से आप चीनी की मेजरमेंट लोगे, सारी मेजरमेंट सेम कटोरी से लोगे। इसी कटोरी से मैं आटा, घी सब कुछ मेजर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी पे 3 कटोरी पानी डाल दिया। साथ ही डाल दिए कुछ छोटी इलायची के दाने। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो या स्किप कर सकते हो। अब शुगर सिरप को चढ़ा रही हूँ गैस पे और इसे हाई फ्लेम पे बॉयल होने दूंगी जब तक कि जो ये चीनी है ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और यहाँ पे इसकी सिरप रेडी नहीं हो जाती। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, जैसे चीनी घुलेगी हम चाशनी को ऑफ कर देंगे। तो शुगर सिरप को शिफ्ट कर दिया है मैंने दूसरे बर्नर पे और यहाँ पे आटा भुनने के लिए मैंने घी डाल दिया। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी मेजर करी थी उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने घी लिया है। मेल्टेड घी हमने 1 कटोरी लेना है। ये देखो, घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है ना, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी आटा। आपने देखा मैंने उसी कटोरी से आटे की भी मेजरमेंट ली है। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते हुए भूनूंगी जब तक कि आटे में बढ़िया गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये देखो, इधर हमारी सिरप भी बॉयल हो रही है, चीनी पिघल चुकी है, तो गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बस अब मीडियम हाई फ्लेम पे इधर हमें फटाफट से आटा भूनना है और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें यही शुगर सिरप जो हमने रेडी करके रखी है। आटे के हलवे में ना, आटे को हम कितना भूनते हैं ये बहुत मैटर करता है। अगर हम आटे को कम भूनते हैं तो हलवे में बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। अगर ज़्यादा भून देंगे तो हलवा खाने में थोड़ा-सा कड़वा लगेगा और फिर उसका स्वाद खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आटा हमने बिल्कुल परफेक्ट भूनना है, अगर हमें परफेक्ट हलवा चाहिए तो। घी थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने इसमें घी और डाल दिया। ये देखो दोस्तों, मेरा घी जो था ना ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये सेट हो गया था, इसीलिए मैं इसे कटोरी से मेज़र नहीं कर पाई थी। मैंने इसे ऐसे ही अंदाज़ से डाला था। बट आप कटोरी से मेज़र करके 1 कटोरी मेल्टेड घी ही लेना। ये देखो, आटा देख रहे हो कितने बढ़िया से भुन चुका है। इसका गोल्डन कलर देखो कितना अच्छा आया है। इतना आपने आटा भूनना है। इससे लाइट मत भूनना, इससे डार्क भी मत भूनना। अब गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया और इसमें ऐड कर दी यही शुगर सिरप। आपको मैंने शुगर सिरप डालते टाइम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कैमरे में स्मोक लगता। अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए हाई फ्लेम पे पका रही हूँ
ताकि ये पानी अच्छे से सूख जाए और इसमें लम्प्स फॉर्म भी ना हो। जैसे हमने डालनी है सिरप, तुरंत फटाफट से इसे अच्छे से कड़छी से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स फॉर्म ना हो। अभी आप देख सकते हो हलवा बिल्कुल स्मूथ है, मतलब ऐसा लग रहा है ये किसी लट्ठे के जैसा है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच घी। अब आप कमाल देखना, अब हलवा बन जाएगा दानेदार। इस घी को डाल के इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम कर दी है मीडियम हाई। और अब आप देखो हलवे का टेक्सचर, देखो ये स्मूथ से दानेदार बन गया ना। ये होती है टेक्निक हलवे को दानेदार बनाने के लिए। अब इसे रख दिया है लो फ्लेम पे। 2-3 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे और हमारा हलवा बनके डन हो जाएगा। ये देखो, जब हलवा बन जाता है ना, ये कढ़ाई को छोड़ देता है और किनारों से घी भी रिलीज करने लगता है। तो हलवा बन चुका है, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलो फटाफट से देख लेते हैं मटर पनीर का क्या हाल है। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। सब्जी का कलर आप देख सकते हो कितना गजब का आया है। मटर बढ़िया से हमारे गल गए हैं क्योंकि फ्रोजन मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वापस से सब्जी को मैंने रखा है फ्लेम पे और इसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच घर का पीसा हुआ गरम मसाला पाउडर। साथ ही डालिए 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, जो इस सब्जी के टेस्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। अब सब्जी को रखा है लो फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए ताकि सब्जी में कसूरी मेथी और गरम मसाले का बढ़िया फ्लेवर आ जाए। इसी के साथ इसमें ऐड कर दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखो, हमारी टेस्टी डिलीशियस सिंधी मटर पनीर की सब्जी भी बनके रेडी है। तो अब हम फटाफट से कर लेते हैं प्लेटिंग। यहाँ पे मैंने ले ली थाली, इसमें रखी ये मटर पनीर की सब्जी, इसी के साथ रख रही हूँ आटे का हलवा, साथ ही रखूंगी सिंधी राइस। इसी के साथ मैंने बनाए हैं सिंधी फुलके। फुलके की रेसिपी मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं करी है क्योंकि बहुत सारी थाली की वीडियोस में मैंने ये शेयर करी है। तो बार बार क्यों शेयर करना, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। इसी के साथ रखी है महालक्ष्मी का स्पेशल प्रसाद जो कि है मीठी टिक्की। तो हमारी टेस्टी डिलीशियस सिंधी महालक्ष्मी की थाली बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आपको ये मीठी टिक्की की रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रही है, उस पे क्लिक करो, आप इस रेसिपी पे पहुंच जाओगे। तो आज आप भी अपने घर पे इसी तरीके से ये थाली बनाओ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर पे मटर पनीर की सब्जी कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।